दोस्तों, मैं हूं आशीष आसटकर और आप देख रहे हैं स्टडी विद निधि। वीकली करंट अफेयर की श्रृंखला में 23 से 29 नवंबर के बीच जो घटनाएं हुई है उन्हें लेकर आए हैं। देखते हैं इस वीक कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है। अंतर्राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं की पर नज़र डालें तो पहली घटना है, फ्रांस ने डिजिटल टैक्स को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया। फ्रांस द्वारा डिजिटल टैक्स को पुनः प्रारंभ करने का निर्णय लिया गया है और यह डिजिटल टैक्स गाफा नाम से जाना जाता है। और गाफा जो है, इसका नामकरण गूगल, एप्पल, फेसबुक एवं अमेजन के नाम पर किया गया है। यह टैक्स का प्रकार जो है वह एक डिजिटल टैक्स है जो बड़ी सूचना प्रौद्योगिकी एवं अन्य प्रौद्योगिकी या इंटरनेट कंपनियों पर लगाया जाएगा। और यह याद रहे कि इसे लागू करने वाला जो प्रथम देश है वो फ्रांस है। नेक्स्ट न्यूज़ है, भारत एवं फिनलैंड पर्यावरण समझौता 2020। भारत एवं फिनलैंड के मध्य 26 नवंबर 2020 को जैव विविधता एवं पर्यावरण संरक्षण से संबंधित एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए और इस पर हस्ताक्षर करने वाले भारत के पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर एवं फिनलैंड की क्रिस्टा मैकोकोन के मध्य हस्ताक्षर हुए हैं। और 2014 में भारत एवं फिनलैंड के मंत्री 19 समझौतों पर भी समझौता कर चुके हैं, जिनमें परमाणु ऊर्जा समझौता सम्मिलित था। एग्जाम में इस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं कि भारत एवं फिनलैंड के मध्य किस प्रकार का समझौता हुआ है। तो अभी एक पर्यावरण से संबंधित समझौता हुआ है और दूसरा परमाणु ऊर्जा से संबंधित समझौता हुआ है। ये दोनों समझौते जो हैं एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। इस प्रकार से समझौता हुआ है, याद रखिएगा दोस्तों। थैंक यू। नेक्स्ट न्यूज़ पे जाते हैं तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2020। हाल ही में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा भ्रष्टाचार सर्वेक्षण 2020 जारी किया गया है और इसके अंतर्गत एशिया के 74% लोगों का मानना है कि शासकीय भ्रष्टाचार उनकी सबसे बड़ी समस्या है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल क्या है दोस्तों? तो यह एक अंतर्राष्ट्रीय गैर सरकारी संस्था है जो कि प्रतिवर्ष वैश्विक भ्रष्टाचार सूचकांक को जारी करता है और यह अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस जो है 9 दिसंबर को मनाया जाता है। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो हाल ही में G20 शिखर सम्मेलन 2020 संपन्न हुआ है और इसका आयोजन जो है 21 से 22 नवंबर 2020 को वर्चुअल रूप से किया गया। इसकी अध्यक्षता इस बार सऊदी अरब द्वारा की गई और इसकी थीम जो थी, रियलाइजिंग द अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ द 21st सेंचुरी फॉर ऑल, यह इसकी थीम थी। याद रखिएगा, पूछी जा सकती है। यह शिखर सम्मेलन इस वर्ष G20 नेताओं की दूसरी बैठक है। यह जो शिखर सम्मेलन हुआ है, यह G20 देशों की जो बैठक है, यह दूसरी बैठक है। याद रखिएगा। G20 क्या है? तो यह विश्व की प्रमुख सरकारों एवं केंद्रीय बैंकों की एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम है। इसका गठन 26 सितंबर 1999 को इसका गठन हुआ था और इसका उद्देश्य है वैश्विक समस्याओं एवं वैश्विक अर्थव्यवस्था पर सदस्य देशों का ध्यान केंद्रित करना। G20 समूह के जो सदस्य देश हैं कौन कौन से हैं, तो एक नज़र डालते हैं इन पर। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और यूरोपीय संघ इसके सदस्य देश हैं। आगामी G20 शिखर सम्मेलन की मेज़बानी जो है 2021 में इटली करने वाला है, 2022 में इंडोनेशिया करने वाला है, 2023 में भारत को इसकी मेज़बानी सौंपी गई है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और 2024 में इसकी मेज़बानी ब्राज़ील द्वारा की जाएगी। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ भी है और टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है। ये G20 देशों के सदस्य देश हैं। और नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं तो राष्ट्रीय समसामयिक घटनाओं में देखते हैं कौन कौन सी घटनाएं हैं इस बार। तो हाल ही में 26/11 की 12वीं वर्षगांठ को मनाया गया है। और क्या है ये? तो 26 नवंबर 2011 को 26/11 मुंबई आतंकीवादी हमले की 12वीं वर्षगांठ जो है मनाई गई है और यह हमला पाकिस्तान आधारित आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा द्वारा किया गया था। यह हमला 26 से 29 नवंबर 2008 तक चला, जिसमें 174 व्यक्तियों की मृत्यु हुई, जिसमें विदेशी पर्यटक भी शामिल थे। सभी को भावभीनी श्रद्धांजलि।
नेक्स्ट घटना है दोस्तों री इन्वेस्ट टू 2020। यह एक सम्मेलन है या एक्सपो है जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा किया गया है। देखते हैं क्या कुछ है इसमें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 26 नवंबर 2020 को री इन्वेस्ट 2020 नामक एक बैठक एवं एक्सपो का उद्घाटन किया गया है और यह तीसरी बैठक है जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेस्टमेंट हेतु आयोजित की गई है। इसका स्मरणीय तथ्य यह है कि भारत ने 2022 तक 175 गीगावाट 175 गीगावाट और 2030 तक 450 गीगावाट 450 गीगावाट अक्षय ऊर्जा उत्पादन करने का लक्ष्य रखा है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप मेंस में भी इस पॉइंट को यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। नेक्स्ट घटना देखते हैं। तो भारत 2021 से करेगा स्पुतनिक 5 का उत्पादन। स्पुतनिक 5 क्या है और भारत क्यों उत्पादन करने वाला है, आइए देखते हैं। रशियन सॉवरिन वेल्थ फंड, रशियन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट फंड एवं भारतीय औषधि कंपनी हेटेरो द्वारा कोविड-19 के लिए भारत में प्रतिवर्ष स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 10 करोड़ से अधिक खुराक का उत्पादन करने पर सहमति व्यक्त की गई है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। स्पुतनिक 5 क्या है, तो यह विश्व की प्रथम पंजीकृत कोविड-19 वैक्सीन है और यह मानव एडेनोवायरस वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है। किस प्लेटफॉर्म पर आधारित है, तो मानव एडेनोवायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म पर आधारित है और एडेनोवायरल डीएनए वायरस जो है सांस से संबंधित बीमारी का सबसे बड़ा कारण होते हैं, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट न्यूज़ है अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन 2020 हाल ही में संपन्न हुआ है। इसका आयोजन स्थल था केवड़िया गुजरात। इसका उद्घाटन किया राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा और इसका समापन किया गया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा। इसके आयोजन की तिथि थी 25 नवंबर 2020 को यह आयोजित किया गया और 2020 को इसकी जो सम्मेलन की जो थीम थी वह हार्मोनियस कोऑर्डिनेशन ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव एंड ज्यूडिशरी की टू अ वाइब्रेंट डेमोक्रेसी, यह इसकी थीम थी 2020 के लिए। यह 80वां अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन था दोस्तों, याद रखिएगा। कहाँ हुआ यह सम्मेलन, तो केवड़िया गुजरात में हुआ 25 से 26 नवंबर 2020 के बीच। नेक्स्ट न्यूज़ है एयर इंडिया 1B 777 विमान यात्रा प्रारंभ हुई। यह विमान सेवा एक स्पेशल विमान सेवा है जो कि VVIP जैसे राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इनके लिए प्रारंभ की गई है। तो 4 नवंबर 2020 को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा एयर इंडिया 1B 777 विमान के माध्यम से प्रथम यात्रा की गई और एयर इंडिया 1B VVIP के लिए एक कॉल साइन होगा और इस विमान का उपयोग भारत के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट घटना है दोस्तों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चक्रवाती तूफान निवार ने भारत में प्रवेश किया। चक्रवाती तूफान निवार ने 25 नवंबर 2020 को पूर्वी तट में प्रवेश किया जो कि कोरोमंडल तट नाम से जाना जाता है। भारत का पूर्वी तट जो है कोरोमंडल तट है। इसके प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं, तो तमिलनाडु के उत्तरी जिले एवं पुडुचेरी में के तट इससे सर्वाधिक प्रभावित हुए हैं। और चक्रवात का प्रवेश कहाँ हुआ, सबसे पहले तो पुडुचेरी में हुआ और इससे पूर्व जो है मई माह में एक तूफान आया था जिसका नाम था अम्फान। तो मई में आया था अम्फान और अभी नवंबर में आया है निवार, याद रखिएगा दोस्तों। और निवार का तूफान का जो नामकरण है वह ईरान के द्वारा किया गया है अथवा सुझाया गया है। हमारे द्वारा प्रिपेयर्ड MPPSC 2020 की जो नोट्स अवेलेबल है दोस्तों, हार्ड कॉपी के प्रिंट्स आ गए हैं। कोई भी अभ्यर्थी यदि खरीदना चाहे तो हमसे संपर्क कर सकते हैं। इसके सैम्पल नोट्स की लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे ताकि आप इनके सैंपल्स देख सकें और अपनी तैयारी को नया आयाम दे सकें। प्रिपेयर्ड नोट्स हैं और मेंस के लिए, मेंस 2019 के लिए, 2019 के लिए जो अभ्यर्थी टेक्नोलॉजी से संबंधित नोट्स खरीदना चाहते हैं या पेपर 3 से संबंधित जो नोट्स खरीदना चाहते हैं, प्रिपेयर्ड है, वो देख सकते हैं सैंपल्स और हमसे संपर्क कर सकते हैं। आइए दोस्तों, नेक्स्ट घटना है चर्चित व्यक्तित्व। तो क्या कुछ है इसमें देखते हैं। तो सबसे पहले चर्चित व्यक्ति हैं डियागो मैराडोना। विश्व के फुटबॉल के भगवान नाम से विख्यात डियागो मैराडोना का हाल ही में 25 नवंबर को निधन हुआ है और उन्होंने 1986 में वर्ल्ड कप में अर्जेंटीना के लिए बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए प्रसिद्धि पाई थी। उनका प्रसिद्ध उपनाम जो है हैंड ऑफ द गॉड है। यह है डियागो मैराडोना। इनको श्रद्धांजलि, हाल ही में इनका निधन हुआ है और फुटबॉल के क्षेत्र में यह प्रसिद्ध थे। किस राष्ट्र के लिए खेला इन्होंने, अर्जेंटीना से, और ब्राज़ील में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट
घटना है दोस्तों। नेक्स्ट व्यक्ति है, चर्चित व्यक्तित्व है, तो अजीत डोभाल बहुत भारत के प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, चर्चित व्यक्तित्व हैं। देखते हैं क्या है इनमें। अजीत डोभाल भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं और अजीत डोभाल हाल ही में त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा सहयोग पर बैठक हेतु कोलंबो श्रीलंका में जाएंगे। और NSA क्या है, वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार क्या है, तो यह भारत का वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी होता है और वह राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा संबंधित विषय पर प्रधानमंत्री को सलाह देता है, उनका प्रमुख सलाहकार होता है। तो अजीत डोभाल को याद रखिएगा दोस्तों, बहुत इम्पॉर्टेंट व्यक्ति हैं ये भारत के लिए और राष्ट्रीय सुरक्षा और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित। नेक्स्ट है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान। बांग्लादेश के राष्ट्रपिता हैं ये। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को श्रद्धांजलि हाल ही में दी गई है और इस हेतु भारतीय उच्चायोग द्वारा कला प्रदर्शनी का उद्घाटन ढाका में किया गया है, इसलिए इम्पोर्टेंट है। प्रदर्शनी में सहयोग इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा दिया गया और शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश के पहले राष्ट्रपिता थे और उन्होंने 1971 से 75 के मध्य बांग्लादेश के प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य किया। इनकी हत्या कर दी गई थी 1975 में दोस्तों, याद रखिएगा। ये है शेख मुजीबुर रहमान, इनको भी श्रद्धांजलि। नेक्स्ट हैं तरुण गोगोई। तरुण गोगोई जो थे वह असम के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। तो हाल ही में 23 नवंबर को इनका निधन हुआ है और ये असम के पूर्व मुख्यमंत्री थे और कोविड-19 के कारण इनका निधन हुआ है। इनका कार्यकाल 2001 से 2015 के बीच में था और असम के सबसे लंबे कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री थे, ये पूछा जा सकता है। ये राजनीतिक दल कांग्रेस से संबंधित थे। नेक्स्ट चर्चित व्यक्ति है दोस्तों ग्रेग बार्कले। ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि इनका संबंध न्यूजीलैंड क्रिकेट के प्रमुख हैं और यह हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC के एक अध्यक्ष चुने गए हैं और उन्होंने भारत के शशांक मनोहर का स्थान ग्रहण किया है। उन्होंने सिंगापुर के इमरान ख्वाजा को पीछे छोड़कर यह पद प्राप्त किया है। यह ग्रेग बार्कले हैं और ये ICC के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं, अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट व्यक्ति हैं CK भास्करन नायर। पूर्व प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर CK भास्करन नायर का हाल ही में निधन हुआ है और वे 79 वर्ष के थे। पूर्व रणजी ट्रॉफी क्रिकेटर थे और उन्होंने 1957 से 1969 तक 12 वर्ष तक अपना मैच का कैरियर संपन्न किया और इस दौरान उन्होंने 42 प्रथम श्रेणी के मैचों में 106 विकेट लिए। इनको भी श्रद्धांजलि। थैंक यू दोस्तों। इसके पार्ट 2 में आइए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।